हेलो डियर स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने देखा था ऑर्थोबोरिक एसिड, है ना। ऑर्थोबोरिक एसिड जो होता है बच्चों क्या होता है, बहुत ही वीक एसिड होता है ना। और वो अगर हम बात करेंगे तो दैट इज़ नॉट प्रोटिक एसिड, है ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये जो H3BO3 है ना, इसका जो OH है वहाँ से H का रिमूवल पॉसिबल नहीं है। तो आप कहोगे क्यों नहीं पॉसिबल है? बिकॉज बच्चों ये जो बोरॉन है ना, ये सेंट्रल एटम इज नॉट इनफ इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है बच्चों, ये जो ऑर्थोबोरिक एसिड है, ठीक है, अगर ये सल्फ़र के साथ होगा, है ना, तो ये जो OH है वो एसिडिक है। क्यों एसिडिक है? बिकॉज सेंट्रल एटम क्या है, सल्फ़र। फॉस्फोरस हो सकता है, तब भी ये जो OH होगा वो क्या होगा बच्चों, एसिडिक होगा। क्लोरीन होगा, ठीक है, तब भी ये जो बच्चों OH है ये क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है। HNO3 है, HNO3 में भी बच्चों यही आएगा, NO OH और OH। तो इफ सेंट्रल एटम इज more electronegative, then OH will be acidic, means that will act as Bronsted acid, है ना। ये सब क्या होंगे बच्चों, ब्रंस्टेड, मतलब ये क्या होंगे, ये H+ को देंगे। ब्रंस्टेड एसिड क्या होता है, जो प्रोटॉन डोनर होता है। ये सब ब्रंस्टेड एसिड है। कौन ब्रंस्टेड एसिड है? जिसके पास OH हो और सेंट्रल एटम क्या हो बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक है। But in case of orthoboric acid, it is not possible because boron being less electronegative, hydrogen of OH is not acidic. So therefore, H3BO3 act as Lewis acid. ठीक है बच्चों, तो ये लुइस एसिड की तरह एक्ट करता है। ये क्या करता है, OH जो है उससे ये वाटर से लोन पेयर एक्सेप्ट करता है। इससे क्या होगा, वाटर के ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा बच्चों, प्लस चार्ज आ जाएगा। जैसे ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज हो जाएगा, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिटी बढ़ जाएगी और यहाँ से क्या होगा बच्चों, H+ निकल जाएगा। ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सॉलिड स्टेट में ये फ्लैट ज्योमेट्री होता है बच्चों, प्लेनर ज्योमेट्री होता है। और इसमें क्या होता है कि स्लिपरी होता है ना, 2 डायमेंशनल होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड होता है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला बच्चों इसमें जो कंपाउंड है दैट इज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डाइबोरेन। ठीक है बच्चों, डाइबोरेन, दिस इज़ एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। ठीक है, B2H6 बच्चों, स्टार्टिंग से ही हमने कहा था ना कि ये जो भी एलिमेंट है, बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम, इनका कन्फिग्रेशन क्या होता है, NH2 और NP1। यहाँ पे कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसलिए मैक्सिमम क्या करेगा बच्चों, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, है ना। मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन का क्या आएगा बच्चों, एडवांटेज आएगा, है ना। इसलिए यहाँ पर क्या होगा, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन विल बी इन वैलेंस शेल आएगा, है ना। इससे क्या होगा बच्चों, ऑक्टेट हमेशा क्या रहेगा, इनकम्प्लीट। ऑक्टेट हमेशा क्या रहेगा बच्चों, इनकम्प्लीट रहता है। तो अगर हम बात करें ना कि बोरॉन और हाइड्रोजन, ठीक है, तो बोरॉन जो है 1s2 2s2 और 2p1 है। यहाँ पर क्या है, 3 इलेक्ट्रॉन है और इसके अराउंड 3 हाइड्रोजन आएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये इसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, तो बच्चों जो BH3 मॉलिक्यूल है यहाँ पर क्या है, 68 है। ठीक है, यहाँ पे केवल 6 इलेक्ट्रॉन है और इसका कारण क्या है बच्चों कि ये इस तरह से आप बना सकते हैं ऐसे। ठीक है, तो ऑक्टेट इज इनकम्प्लीट। तो बच्चों बोरॉन जो बोरेन है ना, इसको बोरेन बोलते हैं। जैसे एल्केन होता है ना, वैसे ही बोरेन होता है। तो ये क्या करता है, टू
complete its octet, to complete its octet, it undergoes dimer formation। ठीक है बच्चों, ये अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए डाइमर का फॉर्मेशन करता है। तो इसमें क्या आता है ना बच्चों कि 2 BH3 जो है वो यू नो दैट कि इसके पास, ठीक है, एक ऑर्बिटल क्या होता है, खाली होता है, ऐसे होता है ये, ठीक है, और सेम ये ऐसे आएगा। ये दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं बच्चों, है ना। यहाँ पर क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ पर भी क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है, ठीक है। दोनों को ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, तो दे बोथ ऑफ देम विल हेल्प टू ईच अदर। इसमें क्या होता है ना बच्चों, ये जो है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यहाँ भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, है ना। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन, जिसमें एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है ना। एक किसका है, एक हाइड्रोजन ने शेयर किया है और एक किसने शेयर किया है, बोरॉन। ठीक बच्चों, तो अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर इस 2 इलेक्ट्रॉन को उठा करके हम इसको भेज दें यहाँ में, ठीक है, इसके भी इलेक्ट्रॉन को यहाँ भेज दें। भेजने का मतलब ये नहीं कि हम परमानेंट आयनिक नहीं बना रहे हैं, भेजने का मतलब है कि वी विल अलाउ टू, ठीक है ना, मूव दीज 2 इलेक्ट्रॉन इनटू दिस ऑर्बिटल ऑल्सो। हम इस इलेक्ट्रॉन को परमिशन दे देंगे कि तुम यहाँ पर भी जा सकते हो, बट यू विल नॉट गो परमानेंटली, है ना। तुम्हें परमानेंट नहीं जाना है, हमेशा के लिए नहीं जाना है, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या करना है कि ये जो इसमें क्या होगा कि B, ये जो मैं फिर से इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसके हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर देंगे, एंट्री देंगे कि तुम्हें यहाँ भी जाना है, ठीक है, इसमें भी जाना है, इस इलेक्ट्रॉन को इसमें भी जाना है, वैकेंट ऑर्बिटल को यूज करना है। तो इस तरह से बच्चों ये हो जाएगा BH, और ऐसे हम बना लेंगे H ऐसे, ठीक है। इस प्रकार से हम इसका फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो H है, जैसे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि क्या ये 2 बॉन्ड बना रहा है, नहीं, ये 2 बॉन्ड नहीं बना रहा ना, ये 2 बॉन्ड नहीं बना रहा है, ये एक ही बॉन्ड है। बट हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ तक, अब वो क्या होगा, डीलोकलाइज्ड होगा। डीलोकलाइज का मतलब है कि वो यहाँ से यहाँ तक घूमेगा, ऐसे ऐसे, ये ऐसे है, ठीक है। तो ये डीलोकलाइज्ड होगा। फिर से देख लो बच्चों, कुछ नहीं है, यहाँ पर देखो ये जो H होता है ऐसे, ठीक है। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे ये जो H है इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे होता है। लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, ये खाली है, ये खाली है। तो हमने क्या कह दिया कि भाई तुम यहाँ से यहाँ तक जाओ, है ना, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन भी इस ऑर्बिटल में भी घूम के आएगा, यहाँ से यहाँ तक ही चलता रहेगा, घूमता रहेगा यहाँ से, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ही घूमता रहेगा। इससे फ़ायदा क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि इस बोरॉन का ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, और इससे जब ये यहाँ से यहाँ घूमेगा तो इस बोरॉन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से तो इसको हम लोग, अभी इसका जो शेप आता है, कैसा शेप है दिख रहा है, बनाना टाइप का शेप है बच्चों, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बनाना बॉन्ड, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड बनाना
ठीक है बच्चों, ये इसको बनाना बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है बच्चों कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, अब इस 2 इलेक्ट्रॉन को पहले क्या थे, ये बोरॉन और ये हाइड्रोजन शेयर कर रहा था। अब इस बोरॉन, इस हाइड्रोजन के अलावा ये बोरॉन भी शेयर करेगा। ठीक है, ये पहले इन दोनों के बीच में था ऐसे। अब हम क्या करें कि तुम यहाँ भी जाओगे, इसमें भी मूव कर सकते हो, है ना, इसको वीज़ा मिल गया कि तुम यहाँ से यहाँ भी जा सकते हो, इस कंट्री से इस कंट्री में जा सकते हो। तो अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ भी शेयर्ड है। तो इससे क्या होगा बच्चों कि हम इसको बोलेंगे दिस 2 इलेक्ट्रॉन इज शेयर्ड बिटवीन 1, 2 एंड 3। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना बच्चों, ये 3 एटम में शेयर हो रहा है, इसलिए इसको हमको क्या बोलते हैं, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इज कॉमन टू 3 एटम, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। ठीक है बच्चों, तो इसका जो नाम है क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, बनाना बॉन्ड पहला, और दूसरा क्या बोलेंगे, 3 सेंटर्ड, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। 3 सेंटर्ड का मतलब ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, यहाँ भी ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, तो 3 सेंटर्ड कि 2 इलेक्ट्रॉन 3 एटम में शेयर्ड है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन। जैसे बच्चों अगर हम इसको बात करें तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 सेंटर 1 और 2, इसको क्या बोलोगे, 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ओ डबल बॉन्ड ओ है, इसको क्या बोलोगे बच्चों, 2 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन। क्यों 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पर कितने बॉन्ड हैं, सॉरी 2 एटम है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ठीक है, उसी तरह अगर एंड ये ऐसे है बच्चों, इसको क्या बोलोगे, 2 सेंटर्ड 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। क्यों 6 बोला, क्योंकि यहाँ पे 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड में कितने होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो 2 सेंटर्ड 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, तो 2 कितने इलेक्ट्रॉन कितने एटम के बीच में है, तो जितना एटम होगा उतना सेंटर आएगा, जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना इलेक्ट्रॉन बोल देंगे। ठीक है बच्चों, तो डाइबोरेन जो है, अगेन मैं इसको बना रहा हूँ, तो ये जो होता है बच्चों ना, ये बनाना बॉन्ड है, और ये जो बॉन्ड होगा ना बच्चों, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन 3 लोग शेयर कर रहे हैं, तो एक के लिए क्या आएगा, कम आएगा। ठीक है, जैसे 200 रुपये 3 लोगों को बांटा जाए, 200 रुपये 2 लोगों को बांटा जाए, तो 200 रुपये 2 लोगों को बांटोगे, है ना, जैसे आपने कहा कि ये H और H, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन 2 एटम के बीच में, और इस वाले में जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन 3 एटम के बीच में। ठीक है, तो 2 इलेक्ट्रॉन कितना है, 3 एटम। यहाँ पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन 2 एटम, तो इस वजह से ये फर्स्ट और सेकंड है बच्चों। तो कौन सा बॉन्ड मजबूत होगा, फर्स्ट ग्रेटर देन सेकंड। किसकी बात, स्ट्रेंथ की बात। अच्छा, इसमें क्या हो रहा है ना बच्चों, इसमें हाइब्रिडाइजेशन बोरॉन का क्या हो जाएगा, sp3 हो जाएगा। ये sp3 होगा, ये sp3 होगा, ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला भी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, तो इस केस में अब इसको बच्चों हम ऐसे दिखाते हैं, इस प्रकार से, ऐसे। इसका मतलब क्या है बच्चों कि जो भी हमने वेज फॉर्म में दिखाया है, तो इसका मतलब ये प्लेन के परपेंडिकुलर है। ये क्या है बच्चों, प्लेन के ऊपर नीचे है ना, मतलब अगर इसको रजिस्टर को मान लोगे तो रजिस्टर के ऊपर और रजिस्टर के नीचे जा रहा है, और ये जो है रजिस्टर के बीच में है। ठीक है, तो ये वाले जो बॉन्ड होंगे ना बच्चों, यहाँ से यहाँ तक, ये कैसा होगा, ये लॉन्गर बॉन्ड होगा। ठीक है, ये लॉन्गर होगा, लॉन्गर बॉन्ड, और ये क्या होगा, वीकर होगा। ठीक है, और ये वाला क्या होगा बच्चों, ये शॉर्टर होगा, एंड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर। ठीक है बच्चों, तो दिस इज कॉल्ड डाइबोरेन B2S6। ठीक है बच्चों, तो B2S6 में क्या है,
2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड की वैल्यू कितनी है बच्चों, 4 है, और 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इसकी वैल्यू कितनी है, नंबर कितने हैं, 2। ठीक है, तो ये जो होगा ये लॉन्गर होगा, वीकर होगा। ये क्या होगा बच्चों, ये होगा शॉर्टर, और क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। ठीक है बच्चों, तो दिस इज कॉल्ड डाइबोरेन। हाउ डाइबोरेन इज प्रिपेयर्ड। तो डाइबोरेन जो है बच्चों, प्रिपरेशन ऑफ डाइबोरेन, इसमें क्या होता है ना, चूँकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेते हैं और BF3 के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, BF3 प्लस LiAlH4। यहाँ पर क्या होता है ना बच्चों, H माइनस होता है, तो ये H माइनस होगा और यहाँ से F माइनस को रिप्लेस कर देगा हाँ। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, B2H6। अगर आप इसको है ना तो 4 ले लेते हैं, बैलेंस करना पड़ेगा इसको 3 ले लेते हैं, तो B2H6 हो जाएगा, प्लस 2 प्लस क्या होगा 3 LiF होगा, प्लस क्या होगा AlF3। ठीक है, तो हाइड्राइड आयन F माइनस को रिप्लेस करता है। ठीक है, ठीक है, तो ये पहला मेथड है। ठीक है, दूसरा मेथड है कि अगर हम NaBH4 ले लेते हैं। देखो बच्चों, एक चीज़ याद रखना कि जहाँ पे हाइड्रोजन होता है ना, पढ़ा होगा ना, हाइड्रोजन जुड़ता है तो रिड्यूसिंग होता है, ऑक्सीजन जुड़ता है तो ऑक्सीडाइजिंग। तो ये जो होते हैं ना बच्चों, हैलोजन F2Cl2 Br2 I2, ये सब क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग होते हैं बच्चों। और जो भी इस टाइप के है, NaH है, ठीक है, KH है, LiH है, LiAlH4 है, NaBH4 है, BH3 है इवन, या AlH3 है। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों। तो कौन किससे रिएक्ट करता है, ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग से रिएक्ट करता है, एसिड बेस से रिएक्ट करता है। ठीक है ना, तो अगर हम ये भी ले सकते हैं बच्चों, I2 ये ऑक्सीडाइजिंग है और इसको हमने क्या ले लिया, NaBH4 के साथ रिएक्ट करा, यहाँ पे 2 NaI आ जाएगा, प्लस B2H6 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस यहाँ से हाइड्रोजन गैस निकल। और उसी प्रकार BF3 को लार्ज स्केल पे बनाते हैं NaH के साथ। ठीक है, तो ये बन जाएगा B2H6 प्लस NaF हो जाएगा। ठीक है, इसको 450 केल्विन पे लाएंगे, 2BF3 प्लस 6 NaH। ठीक है, इसमें से जो है ना बोरान का क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक है, यहाँ पर ये +3 में था और यहाँ पे अभी क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है तो -3 में आएगा, बट ये सोचना कि हाइड्राइड का एसोसिएशन हो रहा है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है बच्चों, ये क्या है, ये इंडस्ट्रियल है। तो 3 रिएक्शन बच्चों हमने देखा है, ये क्या है, इंडस्ट्रियल। एक तो है कि NaBH4 प्लस I2 बैलेंस कर लेंगे। दूसरा क्या है, BF3 प्लस LiAlH4। तीसरा क्या है, BF3 प्लस NaH। ठीक है, तो ये सब में क्या बनता है बच्चों, B2H6। ठीक है, अब B2H6 जो होता है हाईली टॉक्सिक होता है। ठीक है, और बहुत तेज़ी से, बहुत ही हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। ठीक है बच्चों, B2H6 क्या होता है, हाईली टॉक्सिक एंड हाईली इन्फ्लेमेबल।
बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होता है बच्चों, हाईली टॉक्सिक एंड हाईली इन्फ्लेमेबल। ये बच्चों इसका रिएक्शन अभी अभी IIT एडवांस में आया हुआ है, ठीक है। इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओगे तो क्या बनेगा, B2O3 बनेगा प्लस H2O होगा प्लस एनर्जी, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इसमें रिलीज होती है। तो हाईली एक्सोथर्मिक होता है ये, ठीक है। एंड लार्ज अमाउंट, तो इसका जो डेल्टा कंबस्शन आता है -1976 किलो जूल पर। अच्छा, ये मतलब बच्चों जो बोरेन है, जैसे कहा कि BH3 है, तो BH3 क्या है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वैकेंट ऑर्बिटल है ना यहाँ पे, वैकेंट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, तो ये क्या है, ये लुईस एसिड है, ठीक है। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट, अच्छा ये बच्चों जो मजबूरी में बनाना बॉन्ड बनाता है, ये बॉन्ड कैसा होता है, ये वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। तो ये जो बनाना बॉन्ड है ये वीक है, ठीक है। तो अगर बाहर से कोई है ना, ये लॉन्ग बॉन्ड है अभी बताया, तो अगर लोन पेयर देने वाला, ठीक है, मॉलिक्यूल आएगा तो बनाना बॉन्ड क्या होगा बच्चों, ब्रेक हो जाएगा। क्यों ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि बनाना बॉन्ड लॉन्ग बॉन्ड है, ठीक है, वीक बॉन्ड है, वो तो उसने मजबूरी में बना रखा है, बिकॉज इट हैज़ नो चॉइस। तो अगर हम B2S6 को बच्चों, अगर हम ऐसा कोई ईथर ले लेंगे या वाटर ले लेंगे, है ना, कोई सा भी जिसके पास क्या होगा, या एल्कोहल ले लो, कुछ भी ले लो, जिसके पास क्या होगा बच्चों, लोन पेयर होगा, ठीक है। तो ये सबके साथ रिएक्शन होगा, सबके साथ क्या होगा, रिएक्शन होगा, यहाँ पे रिएक्शन होगा, यहाँ भी रिएक्शन होगा, क्योंकि ये क्या है, ये लुईस बेस है, क्योंकि ये लोन पेयर है। और ये क्या है बच्चों, ये क्या है, लुईस बेस, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो B2S6 BH3 को प्लस BH3 ये समझना है, ठीक है। ये मिला है B2S6, तो इसमें जो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन या जो बनाना बॉन्ड है, ये क्या है, ये वीकर है, इसलिए किसी भी लुईस बेस से क्या करेगा बच्चों, रिएक्ट करेगा, ठीक। तो अगर हम B2S6 को बच्चों पानी से रिएक्ट कराएं तो रिएक्ट करेगा, यस, व्हाई नॉट, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, अब OH आता जाएगा बच्चों, है ना, तो OH आएगा तो क्या होगा, अंत में ऑर्थोबोरिक एसिड बन जाएगा बच्चों। इसमें क्या है ना कि जो BH है, बोरॉन हाइड्रोजन में किसकी इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा है, ये 2.1 है बच्चों, ये 2.0, स्लाइटली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसलिए यहाँ पर वाटर बार बार क्या करेगा, अटैक करता जाएगा, ठीक है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, स्लाइटली नेगेटिव है, तो पहली बार में तो ये दिख गया कि यहाँ पे H आया, H आया, H आया, ठीक है। और यहाँ पे OH2 प्लस है, यहाँ पे माइनस चार्ज है बच्चों, है ना, तो क्या होगा, यहाँ से H निकलेगा, ठीक है, और ये H जो होगा भागता जाएगा, और यहाँ से H जब निकलेगा किस फॉर्म में निकलेगा बच्चों, H माइनस के फॉर्म में, यहाँ पे OH H प्लस निकल गया, है ना। तो ये जो होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो होगा वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना देगा, H2 प्लस OH माइनस, OH माइनस वापस आ जाएगा। फिर से देखो बच्चों, इसमें हम बात कर रहे थे कि जो B2S6 है,
है ना, या BH3 कोई भी, है ना। B2H6 के जब भी रिएक्शन देखोगे ना बच्चों, तो हमेशा इसको क्या मान लेना, BH3 मान लेना, राइट। इसको BH3 मान लेना, क्योंकि इसको यहाँ से यहाँ लेफ़्ट से राइट जाने में बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। अब जो BH3 है, ठीक है, इसको अगर देखो, ठीक है, अभी ऐसे मानो माइनस माइनस और माइनस। अब ये क्या करे बताओ, वाटर में क्या है, H+ और OH- है ना, H+ और OH-, तो ये क्या करेगा, यहाँ का H-, यहाँ का H+, ये आपस में रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है, और ये H2 बना लेंगे। तो यहाँ से H, B, H और H, माइनस माइनस माइनस, ठीक है। तो ये 3 वाटर से रिएक्ट कर जाएगा, और यहाँ पे BOH का क्या बन जाएगा बच्चों, थ्राइस प्लस 3H2, ठीक है। इसको ऐसे समझना है कि BH, H और H, OH, H, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस और ये रिएक्ट कर जाएगा एक वाटर से, तो H2 निकल जाएगा। इसी तरह ये वाला भी दूसरे वाटर से निकल कर रिएक्ट कर जाएगा, ये वाला भी तीसरे वाटर से रिएक्ट कर जाएगा। तो इस तरह से क्या लिख सकते हो बच्चों, BH3 प्लस BH3 क्या मिल गया, ये B2H6, ठीक। अब ये पानी से रिएक्ट कर दिया, कितने से, ये 3 वाटर से ये रिएक्ट करेगा और 3 वाटर से ये रिएक्ट करेगा, ठीक। तो क्या मिल जाएगा, 2BOH का थ्राइस प्लस क्या होगा बच्चों, 6H2, ठीक है। तो मैंने कोशिश की है कि बच्चों डाइबोरेन का वाटर के साथ रिएक्शन, ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ भी रिएक्ट करेगा। दूसरा है कि अभी हमने बताया कि B2H6 बोलो या फिर BH3 प्लस BH3 बोलो, वो तो बनाना बॉन्ड बनाया था अपने काम, है ना, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए। लेकिन जब भी रिएक्शन की बात सोचोगे BH3 प्लस BH3 सोचोगे, ठीक है। अब अगर इसको कोई लुईस बेस के साथ रिएक्ट कराए, NH3 करा लें, ठीक है, या NCH3 होल थ्राइस करा लें, ठीक है, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड करा लें, है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड को बच्चों क्या मान सकते हैं, ऐसे प्लस और माइनस है। यहाँ भी क्या है, लोन पेयर है, ये भी क्या हो सकता है, इलेक्ट्रॉन पेयर क्या करेगा बच्चों, दे सकता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या आ जाएगा, एडक्ट बना लेगा, ठीक है बच्चों। तो अगर हम B2H6 लेते हैं प्लस 2NCH3 का क्या थ्राइस, ये क्या बना लेगा बच्चों, बनेगा 2BH3 डॉट NCH3 का होल थ्राइस। या अगर B2H6 लोगे और इसको CO के साथ रिएक्ट करा लोगे, कितना CO चाहिए, 2, क्योंकि यहाँ पे 2 BH3 है, तो 2 CO की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो इन दिस वे B2H6 इज़ नथिंग बट BH3 प्लस BH3 प्लस 2 CO, यहाँ पे एडक्ट बनेगा बच्चों BH3 डॉट CO, ठीक है। उसी तरह अगर B2H6 जो कि क्या है, अगेन BH3 प्लस BH3 है, इसको किससे रिएक्ट करा लो बच्चों, अमोनिया के साथ रिएक्ट करा लो। कितना अमोनिया चाहिए पता है आपको, है ना, 2 अमोनिया चाहिए, ठीक है। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या लिखोगे, BH3 डॉट NH3 2, ठीक है। अब बच्चों अमोनिया वगैरह जो है ना, ये बहुत ही अच्छा लुईस बेस है, ठीक है। तो अब इसको तो हमने ऐसे लिख लिया, अब इसको थोड़ा सा अब ऐसे समझोगे कि जैसे मान लो कि ये ऐसे पहले था, ठीक है, H है ना, BH और H, तो इसमें क्या होगा ना, जो अमोनिया आएगा और
अगर हम ऐसे समझे कि इस बॉन्ड को हम तोड़ दें, ठीक है, इसको हम तोड़ दें, इसको तोड़ दें, इसको तोड़ देते हैं, तो इसको तोड़ देंगे बच्चों, तो यहाँ पे क्या चार्ज आएगा बताओ? प्लस चार्ज आएगा ना, यहाँ पे कितना चार्ज आएगा? प्लस चार्ज आएगा। और इस पे क्या आएगा? माइनस चार्ज आएगा। ठीक है, तो इसमें इस बॉन्ड को तोड़ो, तो यहाँ से हमने तोड़ दिया, तो हमने लिखा BH4 माइनस, ठीक है, और BH2, ठीक है, प्लस, ठीक है बच्चों। ये अगर नहीं समझ में आया तो ऐसे समझो कि जैसे ये BH3 है प्लस BH3, तो एक जो है हाइड्रोजन इसको दे दो यहाँ से, तो ये क्या आएगा? एक BH2 प्लस आ जाएगा, और प्लस क्या आएगा? BH4 माइनस, अब आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे कितने ऑर्बिटल खाली हैं? 2 ऑर्बिटल खाली हैं। जब BH3 होता है तब कितने ऑर्बिटल खाली होते हैं? 1। जब एक खाली, अब 2 है तो 2 खाली हो गया, है ना। तो अब ये क्या करेगा? ये 2 अमोनिया से रिएक्ट कर लेगा, तो क्या बन जाएगा? BH2NH3 का ट्वाइस प्लस एंड BH4 माइनस। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर इसको हम गर्म कर देंगे बच्चों, ठीक है, तो अगेन लुक एट दिस, तो B2S6 प्लस 2NH3, तो हम क्या बना रहे हैं बच्चों? हम बना रहे हैं BH4, ठीक है, माइनस, और BH2NH3 ट्वाइस और प्लस। क्या समझाया था हमने कि ये BH3 और एक BH3, इसको तोड़ो, ये क्या आएगा? एक BH4 माइनस और एक क्या होगा? BH2 प्लस। अब इस BH2 प्लस में यहाँ पे क्या है? 2 ऑर्बिटल खाली है, इसलिए क्या होगा? 2 NH3 के लोन पेयर को क्या करेगा बच्चों? एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो इस तरह से 2 NH3 वहाँ पे लगा देंगे, तो मीन्स वी आर गेटिंग BH2NH3 ट्वाइस प्लस एंड BH4 माइनस। अगर इसको हीट करोगे बच्चों तो बहुत इम्पॉर्टेंट कंपाउंड मिलता है, बोराजीन, ठीक है, इसको मिलता है B3N3H6, ठीक है, इसका नाम है बोराजीन, है ना। इसको क्या बोलते हैं? इनऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक है बच्चों, दिस इज कॉल्ड इनऑर्गेनिक बेंजीन, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एरोमेटिक होता है जस्ट लाइक बेंजीन, है ना। एरोमेटिक क्या होता है बच्चों? हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे। एरोमेटिक कंपाउंड बहुत ही स्टेबल कंपाउंड है, ठीक है। बस अभी फिलहाल इतना समझा। एरोमेटिक कंपाउंड आर वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल कंपाउंड, ठीक है। तो वेरी स्टेबल, बट लेस स्टेबल देन ऑर्गेनिक बेंजीन। तो इसमें क्या होता है ना बच्चों की, जैसे B है, N है, ठीक है, B है, N है, ऐसे, एंड ईच बोरॉन, ईच नाइट्रोजन कंटेन 1 हाइड्रोजन, ऐसे। अब यहाँ पे लोन पेयर बच्चों, यहाँ पे लोन पेयर है, यहाँ पे लोन पेयर है। ये जो लोन पेयर होगा ना, ये क्या कर देगा? कोऑर्डिनेट कर देगा। ये इसको कोऑर्डिनेट कर दिया है, ये इसको कोऑर्डिनेट कर दिया है, ये इसको कोऑर्डिनेट कर दिया, ठीक है, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल होता है। तो इस तरह से, एंड दिस स्ट्रक्चर विल लुक लाइक BN, ठीक है,
यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ डोनर पे क्या है बच्चों, प्लस, इस पे माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, और बाकी तो हाइड्रोजन यहाँ पे एक है ही। ठीक है, तो इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन या बोराजीन कहते हैं बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एरोमेटिक है, पोलर है, अ लिटिल बिट मोर रिएक्टिव दैन ऑर्गेनिक बेंजीन। ठीक है बच्चों, तो कभी हमने क्या समझा कि अगर हम BH3 प्लस BH3 क्या है ये B2H6 है। ठीक है, इसको अगर हम अमोनिया के साथ करते हैं तो पहली बार में क्या बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, एक तो BH4 माइनस, दूसरा क्या होगा BH2 और NH3 ट्वाइस प्लस। इसको अगर हम बच्चों हीट कर देंगे तो क्या मिल जाता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन। ठीक है, तो B3N3H6 प्लस हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। I hope you are getting these things. अब अगर बच्चों जैसे अगर हम B2H6 का रिएक्शन हमने देखा, ठीक है, NMe थ्राइस के साथ क्या बनेगा, एडक्ट बनेगा, CO के साथ भी क्या बनेगा, एडक्ट बनेगा, जो लुईस एसिड बेस है। NH3 के साथ करते हैं तो BH2 NH3 ट्वाइस प्लस BH4 माइनस बनता है। इसको हीट कर देंगे बच्चों तो क्या बनता है, B3N3H6 बनता है। इसी को क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन। ठीक है, ये क्या बनता है, इनऑर्गेनिक बेंजीन बनता है। इसको बच्चों अगर हम O2 के साथ करते हैं तो B2O3 बनता है प्लस लार्ज हीट बनता है। ठीक है, प्रोड्यूस होता है। अब बच्चों अभी हमने आपसे बताया कि ये जो BH3 है, हाइड्रोजन पे क्या है, स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होता है, बोरान पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे LiH ले लो प्लस और माइनस, या NaH ले लो प्लस और माइनस। ठीक है बच्चों, तो ये जो माइनस चार्ज है ना वो इस प्लस से जाके अटैच हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, BH4 माइनस। ठीक है, तो ये जो होगा लाइक मतलब अगर हम इसके साथ करा दें LiH के साथ तो क्या बना लेंगे, LiBH4, NaH के साथ बना लें तो क्या बनेगा बच्चों, NaBH4। तो ये सब जो होते हैं बच्चों माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है बच्चों, जो H माइनस लेता है। ठीक है, यूज्ड इन, है ना, हाईली यूज्ड इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक में आएगा बच्चों, बहुत ध्यान से पढ़ो इसे। ठीक है, NaBH4 LiLH4 इस टाइप से। ठीक बच्चों, तो अब इसमें बच्चों हमने मैं एक इसका समरी बनाऊंगा, ठीक है, अगले लेक्चर में। अब इसमें जैसे यूजेस के बारे में आता है बच्चों कि बोरान का यूज कहाँ होता है। तो इसमें बच्चों यूजेस में जैसे बोरान जो होता है ना कि बहुत ही हाईली उसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है, क्योंकि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है। इसलिए जो चिमनी फर्नेस है ना, जो बहुत बड़ी बड़ी चिमनीज़ होती हैं, फर्नेस होते हैं, फर्नेस समझते हो ना बच्चे, जैसे ईंट का भट्टा है तो एक फर्नेस है वो, है ना, जहाँ पे चीज़ों को, तो वैसे ब्लास्ट फर्नेस होता है, बहुत सारे फर्नेसेज होते हैं, रिवर्बरेटरी फर्नेस,
है ना, मेटलर्जी में सब आपको पढ़ना है। तो फर्नेस की जो ब्रिक्स होती है ना, वहाँ पे इसको फायर ब्रिक्स में इसका इस्तेमाल करता है, ठीक है। और बुलेट प्रूफ जैकेट के फॉर्मेशन में भी इसका इस्तेमाल होता है। और बोरॉन जो होता है बच्चों, बोरॉन का जो आइसोटोप होता है वो न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है। तो न्यूक्लियर फिशन वगैरह जहाँ पे प्लांट होता है, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होता है स्पेशली, वहाँ पे इसका बहुत ही ज़्यादा यूज होता है बच्चों, ठीक है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और बोरेक्स जो होता है ना, बोरेक्स और बोरिक एसिड ये सब जो होते हैं ग्लास वगैरह बनाने के काम में आते हैं। ग्लासेस है ना, जो चश्मे वगैरह बनाते हैं, पायरेक्स ग्लास वगैरह ये सब देखा होगा, तो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल होता है। और बाकी एसच कुछ इसके यूज है। एल्युमिनियम जो होता है बहुत ही लाइट होता है ना, और सिल्वरी वाइट मेटल होता है जी, ठीक है, जिसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। एल्युमिनियम की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, और बहुत ही ज़्यादा इसका यूज होता है बर्तन वगैरह में, है ना, यूटेंसिल के फॉर्मेशन में, वायर्स में, प्लेट्स में, तो यहाँ पे इसका यूज होता है बच्चों, ठीक है। तो मैं एक समरी का वीडियो बच्चों अलग से बनाने वाला हूँ, ठीक है। होप आपको ये चीज़ें समझ में आई। और बच्चों कमेंट कर दिया करो कुछ भी हो, ठीक है, कोई डाउट हो आप उसमें कमेंट कर दिया करो। और ये बच्चों जो भी हमने पी ब्लॉक पढ़ा है, ये जेईई मेन, नीट्स, इवन आईआईटी एडवांस में भी आता है, लेकिन मैं आईआईटी एडवांस के लिए एक लेक्चर अलग से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं इसमें बताऊंगा, ठीक है। तो बाकी बच्चों का फ़ायदा करो बच्चों, मतलब उनको बताओ, है ना, कि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, बट उनका ना तो सीक्वेंस सही से होता है, ना ही टीचर जो है उसको कुछ ऊपर ऊपर की बातें होती है तो बताते हैं। तो यू नो व्हाट आई मीन, कि आप इसको जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं आप करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।